आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और सबसे पहले नज़र आज भी फिर वही, यानी हम कोविड पे नज़र रखेंगे। और उसी कोविड पे आज रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई थी। कोविड के हवाले से ज़मीनी सतह की जानकारी हासिल की और आगे उठाए जाने वाले इक़दाम के हवाले से जहाँ जानकारी दी वहीं अहकाम भी जारी किए। श्रीनगर में रियासत के चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में यह आला सतही मीटिंग। लेकिन श्रीनगर के बाजारों की सूरत हाल कोविड और लॉकडाउन के बीच में कुछ इस तरह से, कुछ हल्का बंद, कुछ हल्का खुला, कुछ चलना, कुछ फिरना, कुछ ज़िंदगी सुनसान, कुछ ज़िंदगी चलती हुई। और यूँ ज़िंदगी के दोनों पहलू शहर श्रीनगर के गली कूचे से लेकर बड़ी सड़कों तक साफ नज़र आ रहे थे। और लॉकडाउन की ये सूरत हाल वादी कश्मीर के दूसरे अजला या दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की नज़र आ रही थी। और अक्सर इलाकों से ये भी कहा जा रहा था कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पे देखने की ज़रूरत है, जिन पे समझने की ज़रूरत है। कुछ दुकानदार गिले भी कर रहे थे, कुछ ट्रेडर शिकायत भी कर रहे थे। दुकानदार ये भी बता रहे थे कि अगर बैंकों में लोग जाते हैं, वहाँ के अक्सर मुलाजमीन पॉजिटिव आते हैं, वहाँ उन लोगों को बंद नहीं किया जाता है, तो फिर दुकानदार का क्या कसूर। लेकिन जानकार यही बता रहे हैं कि अभी इलाज नहीं है, अभी वैक्सीन नहीं पहुंचा है। लेकिन उस सारे के बीच में इलाज अगर है तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है। लेकिन अच्छी खबर भी है, और अच्छी खबर रूस से आई है। और रूस में बताया जाता है कि वैक्सीन का कामयाब तजुर्बा हुआ है और वैक्सीन दे भी दी गई है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की बेटी को आज बाज़ाब्ता तौर पे वैक्सीन चढ़ाया गया। और साफ जाहिर है कहीं न कहीं वैक्सीन जितना काम करे ना करे, लेकिन लोगों में एक स्टैमिना, एक इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ेगी। क्योंकि कहा जाता है कि कोविड से लोग कम मरते हैं, डर से लोग ज़्यादा मरते हैं। और कोविड के हवाले से आपको मालूम होगा कि वादी कश्मीर में कहर है, मुल्क में तूफ़ान बरपा है। तीसरे नंबर पर हमारा मुल्क है कोविड के रिलेटेड, और रियासत जम्मू कश्मीर में शहर श्रीनगर पहले नंबर पर है कोविड के रिलेटेड, चाहे वो कोविड के पॉजिटिव केसेस की तादाद हो या कोविड अमवात की तादाद हो। अब 45 साल का शख्स भी इस कोविड के हवाले से जान से हाथ धो बैठता है, 70 साल खातून भी जान से हाथ धो बैठती है, और 75 साल बुजुर्ग भी उसकी जान भी चली जाती है। कोविड के मामलात, लेकिन कोविड के बीच में कश्मीरियों को और कई मसाइल जूझने पड़े हैं। 5 अगस्त की तारीख के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सहूलियात पर पाबंदी तो लगी थी कुछ वक्त के लिए, लैंडलाइंस भी तब बंद हुई थी। लेकिन जब इंटरनेट रेस्टोर किया गया तो लोग यही कहने लगे कि इंटरनेट की असली सूरत 4G की सूरत में होती है, तो वो 4G कहाँ है। और इंतज़ार करते करते 1 साल गुजरने को हो गया। और उस 1 साल के बाद आज अच्छी खबर यही आई कि इंटरनेट को रेस्टोर किया जा रहा है। पहली लाइन में, पहले तार पर सिर्फ 2 अजला में, जम्मू से लेकर कश्मीर वादी तक सिर्फ 2 अजला में तजुर्बाती बुनियादों पर इंटरनेट को रेस्टोर किया जाएगा। और इंटरनेट का मामला आपको नाज़रीन याद दिलाना चाहेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। कुछ ने इसको फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़ा था। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी रियासत जो यूटी की सरकार को पड़ी थी, और उस पर कई हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी कराए गए थे, कमेटियां भी तश्कील गई थी। लेकिन अब मालूम हुआ है कि इंटरनेट 2 अजला में तजुर्बाती बुनियादों पर छोड़ा जाएगा। लोगों को परेशानी से नजात मिलेगी। फ़िलहाल तजुर्बाती बुनियादों पर छोड़ा जाएगा। लेकिन मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी इस पर पूरी नज़र रखे हुए थे। हिलाल हांजूरी से सईद रूफ फारूकी इस पर पूरी नज़र रखे हुए थे। तो सईद रूफ फारूकी आपसे जानना चाहेंगे, अब तो इंटरनेट खुला जाएगा, 4G खोला जाएगा। पहले मामले में, पहले मरहले में तजुर्बाती बुनियादों पर 2 अजला में छोड़ा जाएगा। कुछ खबरें हैं किस किस ज़िले में छोड़ा जाएगा और कहाँ, किस तरह से इसके फोर्सेज के लोग इसको, किस तरह से एजेंसीज के लोग इसको किस तरह से मॉनिटर करेंगे। जी सर, हम एक बड़ी राहत की खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर की आवाम को 4G इंटरनेट सर्विस के हवाले से। क्योंकि अगर बात करें तो मुसलसल तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वक्फे से अब यहाँ पे 4G इंटरनेट सर्विस बंद है, जहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो कोविड है, ऊपर से 4G इंटरनेट सर्विस का बंद रहना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुए लोगों को। जहाँ एजुकेशन की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स को जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन लेनी थी वो भी नहीं मिल पाई स्टूडेंट्स को। और बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से अगर बात करें, ऑनलाइन जो बिज़नेस चल रहा है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस वजह से अब
सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जेर समाअत था तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सरकार से आप एतराज़ात की बात की है कि कौन सा एतराज़ है, किस तरह का एतराज़ है हुकूमत को यहाँ पे 4G इंटरनेट सर्विस बहाल करने में, अब सरकार का ये फैसला, एक कमेटी बनाई गई है जिसमें पहले 2 अजला में, जम्मू के एक डिस्ट्रिक्ट में और कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में पहले इसको ट्रायल बेस पे जो रेस्टोर किया जाएगा, उसके बाद ही सूरत हाल किस तरह की रह सकती है और इसको फिर एक्सटेंड किया जाएगा बाकी अजला में। एक बड़ी खबर है और जिसमें लोग शायद खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स की हम बात करें, स्टूडेंट कम्युनिटी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा खुशी उनको मिल रही है और उनका कहना है कि ट्रायल बेस पे नहीं, या एक अजला में नहीं, अब सरकार को चाहिए कि वो पूरे जम्मू कश्मीर में 4G सर्विस को बहाल करे। वो अगस्त की 4 तारीख के रात के 11:22 का वक्त था जब जम्मू कश्मीर से इंटरनेट को ख़त्म किया गया था। तब उसके बाद 4G रेस्टोर हुआ था, 2G रेस्टोर हुआ था, 4G का आज भी इंतज़ार था, लेकिन आज कहा जाता है कि अब की बार 16 तारीख को दोबारा 4G इंटरनेट रेस्टोर होगा और इस 4G इंटरनेट से शायद कई मसाइल पर कहीं न कहीं कदगन तो लगेगी। मसाइल बहुत से हैं, बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, इनकम टैक्स की फाइलें वापस भरी नहीं जाती थी, नौकरियों के लिए दरख्वास्तें दी नहीं जाती थी और सबसे बढ़ के सरदर्द तो सर चढ़ कर बोलता था, क्योंकि इंटरनेट खोलने के बाद जब इंटरनेट चलता नहीं था तो सरदर्द ज़रूर होता था। लेकिन 4 अगस्त की तारीख और उस तारीख के बाद जो तारीख रियासत जम्मू कश्मीर में बदली है, उसमें नुकसानात का एक बड़ा पैमाना भी देखने को मिला है। और श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में अक्सर लोग यही कहते हैं कि 4 अगस्त के बाद जहां तारीख बदली वहां इकॉनमी भी रियासत यूटी जम्मू कश्मीर की बदली और 4G पे आम लोगों का रद्द-ए-अमल भी कुछ इसी तरह से था। बराबर 1 साल हुआ मेरे ख्याल से इंटरनेट को बंद हुआ। मेरे ख्याल से कम से कम जो हमने लॉस की कैलकुलेशन दी थी इससे पहले भी 28,000 करोड़ के करीब इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी का लॉस है। पूरी बिज़नेस कम्युनिटी जितनी भी कश्मीर है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे फ्रूट ग्रोवर्स हो, चाहे होटल वाले हो, हाउस बोट वाले हो, चाहे ठेकेदार साहिबान हो, कम से कम 28,000 करोड़ के करीब लॉस है इस वक्त कश्मीर में। जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे हैं, उन लोगों ने भी पढ़ाई हासिल नहीं की इस इंटरनेट के वजह से। जो इंटरनेट बंद हुआ कश्मीर में, हमारे स्टूडेंट सफ़र हुए, हमारे बच्चे सफ़र हुए इससे। अब तो आए रोज़ ये न्यूज़ आती है, हाँ कश्मीर में इंटरनेट खुल जाएगा, रेस्टोर हो जाएगा कश्मीर में इंटरनेट, मगर मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने से हम यही बातें सुन रहे हैं। हमें सुनने में आया कुछ डिस्ट्रिक्टों में इंटरनेट रेस्टोर हो जाएगा, मेरे ख्याल से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कश्मीर में। अगर इंटरनेट 4G के हवाले से रेस्टोर करना है, मेरे ख्याल से पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू में इंटरनेट रेस्टोर होना चाहिए, तभी फ़ायदा मिलेगा यहाँ के स्टूडेंटों को, तभी फ़ायदा मिलेगा यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को, तभी फ़ायदा मिलेगा यहाँ के ठेकेदारों को। आम लोगों का रद्द-ए-अमल, तजारती पेशों, तजारती हलकों का रद्द-ए-अमल, 4G की बात, लेकिन 4G 4 तारीख को बदली गई थी और 4 तारीख की बदली तारीख के बाद रियासत यूटी जम्मू कश्मीर को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना कहते हैं कि बहुत वक्त लगेगा। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और एक अंदाजे के मुताबिक पिछले साल 2019 में यूटी जम्मू कश्मीर को 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 4 लाख से ज़्यादा 18,000 रुपये का नुकसान हुआ, माफ़ कीजिएगा 18,000 रुपये का नुकसान हुआ था। 4 लाख से ज़ायद लोग बेरोज़गार हुए थे और फिर कोविड का लॉकडाउन, और उस लॉकडाउन के दौरान कुल मिला के कहा जाता है कि 40,000 करोड़ रुपए का मजमूई नुकसान हुआ है, 5 लाख से ज़ायद रोज़गार नुकसान हुआ है। तो मेरे साथ शेख आशिक हैं, शेख आशिक ट्रेडर्स फेडरेशन के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे, आशिक साहब 5 अगस्त के पिछले साल की तारीख, नुकसानात का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता, लेकिन कुछ तखमीना, कुछ अंदाज़ा क्या कहती है आपकी बरादरी? जहाँ पे अगस्त की बात है, अगस्त के बाद जो सिचुएशन हुई सबको पता है और आपको भी पता है कि सारा कश्मीर बंद रहा। हमारा कश्मीर डिवीज़न 4-5 महीने तो सारा कुछ ठप रहा और हम इमीडिएटली दिसंबर में हमने एक लॉस रिपोर्ट आपके सामने रखा, पूरा मीडिया के सामने रहा, गवर्नमेंट को सबमिट की, जिसमें हमने 18,000 के आसपास करोड़ हमने कहा कि नुकसान हो गया है, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए ड्यूरिंग दैट पीरियड। फिर एक उम्मीद सी थी, जनवरी फरवरी में पार्शल ओपनिंग हो गई थी, जिसमें हमारा ट्रांसपोर्ट हो या हमारे ये क्या बोलते हैं आप, दुकानें खुली, मगर टूरिज़्म बंद ही पड़ा हुआ था। हमारे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो भी बंद पड़ी हुई, क्योंकि इंटरनेट जो था वो सिर्फ इंटरनेट बेस्ड है। तो मेरा एक कहने का मतलब है कि मार्च जब स्टार्ट हो गया तो मार्च के बाद फ़ौरन आपने एक लॉकडाउन देखा, जो कि पूरी रेस्ट ऑफ इंडिया में भी था।
मैं रेस्ट ऑफ इंडिया की बात छोड़े, पूरी दुनिया मुतासिर हुई कोविड से। तो आप अगर इसमें देखें तो हम एक लॉकडाउन से जंप करके दूसरे लॉकडाउन में आ गए। नतीजतन हमें 40,000 से ज़्यादा करोड़ का नुकसान हो गया। नतीजतन बेरोज़गारी बढ़ गई है। 5 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हमारे नौजवान लोग, हमारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो हमारे लिए ग्रोइंग कंसर्न है चैम्बर के लिए, कि इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए जो भी हमने एफ़र्ट्स आज तक किए थे, कोशिश कर रहे थे कि लोग एंगेज हो जाए वर्क के साथ, मगर बदकिस्मती के सबब हमने जहां ये बात उठाई भी थी मार्च में यूनियन मिनिस्टर्स के साथ कि इस पे आप कुछ पैकेज करें अनाउंस, ताकि लोगों को एक रिहेबिलिटेशन मिले, लोगों को एक सपोर्ट मिले। देखिए, जब एक बिजनेसमैन बेचारा बंद रहता है तो उसका कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता है कि अगर सूरत हाल ऐसे बनते हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उस टाइम से लेके आज तक ये सारा उनको रखना चाहिए कि इन बिजनेसेस को सपोर्ट कैसे किया जाए। चलिए, ये रोजगार की बात, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक साहब हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए। लेकिन आपको नाजरीन बताएं कि बेरोजगारी की सबसे बड़ी मार जम्मू कश्मीर की उस इंडस्ट्री पे पड़ी है जिसको हम दस्तकारी कहते हैं, और इस दस्तकारी में पेपर माशी का एक अपना नाम और मुकाम है। दुनिया जहां में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर चुकी है। कभी जम्मू कश्मीर की पेपर माशी दुनिया के हर हिस्से तक पहुंचा करती थी और कभी कश्मीर की पहचान पेपर माशी हुआ करती थी। लेकिन वक्त बदलता गया, दरिया के पुल बदलते गए और दरियाओं से पानी बहता गया और उस पानी में कश्मीर की पेपर माशी की इंडस्ट्री भी बहती गई। यूं अब बहुत कम लोग पेपर माशी की इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। जो तादाद पहले थी आज नहीं है। उसकी वजह सबसे यही बताई जाती है कि पहले जो मुनाफा इसमें फ़ायदा हुआ करता था वो आज नहीं है। और इस लॉकडाउन के दौरान, पिछले लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर की इस बड़ी इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करना नामुमकिन सी, मुश्किल सी बात है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन सरकार के हवाले से खबरें यही आ रही हैं कि सरकार के पास अंदाजे हैं, तखमीने हैं, रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अमली कदम नहीं उठाया जा रहा है। यही शिकायत रियासत के पेपर माशी से जुड़े लोगों की भी है। कश्मीर आर्टिज़न जो होते हैं, दस्तकार, ये सारा तबाह हो गया। एक्चुअल क्या है, 214 में जब सैलाब आ गया यहाँ से, तब हमको बहुत नुकसान हो गया। हमने डलगेट में एक शॉप ले लिया था, तकरीबन 10-12 लाख का नुकसान हो गया हमें, सैलाब ने बह दिया वो। तब से आज तक इस काम को दिन ब दिन ये घटता जाता है। जब से ये लॉकडाउन हो गया, नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो, उसने सबको, मज़दूर को, किसान को, जो भी हो, उसको राशन भी दे दिया फ्री। मगर राशन, खाली राशन से हमारा पेट नहीं भरता। इसका जो, चाहे जो भी दस्तकार हो, चाहे मतलब मोल्ड वाला हो, चाहे मतलब इसका पेंटिंग करता है, चाहे वो हो, तो गवर्नमेंट ने उसको कुछ नहीं दे दिया। इनके पास लोन भी हैं, आर्टिज़न का लोन है, बहुत सी मतलब बैंक में लोन लिया। तो कम से कम गवर्नमेंट से अगर मोदी जी हम पे मेहरबानी करके यहाँ कश्मीर पे कम से कम अगर आर्टिज़न को वो लोन माफ़ हो जाएगा तो उनको राहत मिल जाएगी बेचारे को। ये कश्मीर की पेपर माशी की इंडस्ट्री जो जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया में अपना नाम और मुकाम कभी रखा करती थी, लेकिन वक्त के गर्दियाब में वो भी नाम कामयाब होने लगा। लेकिन एक और नाम भी कश्मीर की तारीख में था, शाह फैसल। और शाह फैसल IAS टॉप करने के बाद नौजवान पीढ़ी के रोल मॉडल बने। ब्यूरोक्रेसी में आए तो वहाँ भी नाम कमाया, और ब्यूरोक्रेसी में रहते रहते जब उन्हें सियासत में आने का हुआ तो सियासत में जब आए तो लोगों ने वहाँ भी उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। कुछ लोगों ने चंदा भी दिया, जलसों में भी लोग आए। नौजवान पीढ़ी ने ख़ास तौर पर भरोसा किया कि शाह फैसल हवा बदलने की बात करता है, सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो साथ उनका देना है। और नौजवान पीढ़ी ने ख़ास तौर पर उन्हें साथ दिया, हर जगह उनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ। लेकिन 4 अगस्त 2019 की तारीख बहुत कुछ बदला और उसमें शाह फैसल को भी बदला गया। शाह फैसल इस दौरान जेल भी गए और जेल में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद जब रिहा हुए तो कुछ वक्त की खामोशी के बाद दोबारा सुर्खियों में उस वक्त आई जब खबरें ये भी चलने लगी कि शाह फैसल वापस ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन कर रहा है। और उसकी तस्दीक ठीक उस वक्त भी हुई
जब ट्विटर से उसने पॉलिटिशियन का नाम हटाने के बाद सिर्फ अपने आप को स्टूडेंट ही बताया, IAS के हवाले से ही जोड़ा, लेकिन फिर और भी बात होने लगी। सोशल मीडिया पे तो बवाल खड़ा हुआ और सोशल मीडिया ने शाह फैसल के नाम के हवाले से बड़े डिबेट सोशल मीडिया पे शुरू भी हुए। नौजवान पीढ़ी भी सवालात खड़ा करने लगी। कुछ ने सवालात ये खड़ा किए और कुछ ने इल्ज़ामात भी लगाए। इल्ज़ामात में पहला इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि मरकज़ की चाल का एक हिस्सा शाह फैसल था, कभी उनको ज़रूरत थी तो ले आए और अब उनको वापस ज़रूरत है तो वापस ले रहे हैं। और ये भी सवाल उठाए जाने लगे कि अगर रिज़ाइन किया था तो रिज़ाइन अभी तक ऐसे क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ है। इन्हीं सवालात के कटघरे में और भी तरह के मामलात आए। कभी बताया गया कि वो रियासत के एडवाइज़र भी बनने जा रहे हैं और कभी बताया गया कि नहीं, बाहर तालीम के लिए जाएंगे सियासत को छोड़ के। ये सब कुछ सोशल मीडिया पे चलता रहा, लेकिन आज सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि PTI खबर रसां इदारे ने शाह फैसल के हवाले से एक खबर करते हुए बताया कि बहुत अफसोस है, लेकिन उनकी इस खबर के मध्य बयान को इस तनाजुर में देखने के बाद लगता है कि शायद शाह फैसल ब्यूरोक्रेसी में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी उस खबर में लिखा गया है उसमें दूर दूर तक ना सही, लेकिन कहीं न कहीं गहर काफ़ी करीब से देखा जाए तो उसमें साफ तौर पे सियासत भी नज़र आ रही है। और जब सियासत से किनारा कशी इख्तियार की है तो फिर इस खबर में सियासत कहाँ से। मीर हिलाल हांजूरी इसी मामले पर साथ थे। तो हिलाल हांजूरी, जानना चाहेंगे आपसे, खबरें निकल के आ रही हैं, PTI को इंटरव्यू भी PTI ने खबर भी की है, बहुत सी खबरें निकल के आ रही हैं, आखिर कहा क्या जाता है शाह फैसल के बारे में, क्या करने जा रहे हैं? देखिए सनम, इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर शाह फैसल के सियासत से दूरी इख्तियार करने से मुतलिक अलग अलग राय लोग रखते हैं। और इस हवाले से कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अच्छा किया और कुछ कहते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गद्दारी की है और उनको धोखा दिया हुआ है। और कुछ लोग उन्हें ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो फ़ंड लोगों का डोनेशन जो उन्होंने वसूल किया तो उससे भी वापस किया जाए। लेकिन शाह फैसल के साथ PTI ने एक इंटरव्यू किया है और कुछ रिटन रिप्लाइज़ उन्हें इरसाल किए गए हैं, जिसमें उन्होंने यही बात कही है कि बड़े बदकिस्मती की बात है कि उनकी जो मासूम राय थी या जो उनका मासूम इख्तिलाफ राय थी उसको गद्दारी समझा गया है। और इस वजह से वो ये हक़ाइक़ भी तस्लीम करने पर मजबूर हो गया है कि 1947 में जो सूरत हाल थी वो आज जम्मू कश्मीर में नहीं है। उस वक्त जो जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया गया था, लेकिन साल 2019 में ये दर्जा ख़त्म किया गया है। और उन्होंने रीज़न यही बताया कि जो वो सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं और इसका वजह यही है कि वो हक़ाइक़ तस्लीम कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल क्या है। यानी इस फैसले को अंडू करने के हवाले से वो लोगों को ना धोखा दे सकते हैं और ना ही उन्हें झूठ बोल सकते हैं। और इसलिए उन्होंने ये समझा है कि वो इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं और वो इस सियासत से अलग हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी। कुछ कहते हैं सियासत नहीं तो अब ब्यूरोक्रेसी में वापस जाएगा, रोज़ी रोटी का भी सवाल है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो फॉरेन जाएगा, पढ़ने के लिए जाएगा। कुछ ये भी कहा जाता है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने तो डोनेशन भी किया था कि वो आके लीडर हमारा बने, अब वो यहाँ छोड़ के जा रहा है तो हमारे डोनेशन कौन वापस करेगा। ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। और इसी सवालात के बीच में कश्मीर में कई सवालात बहुत पहले से जन्म लेते आए हैं। कभी पत्थरबल का सवाल भी था, फिर मत्सिल का इनकाउंटर भी सवाल बना था, और उसके साथ साथ उससे पहले गांदरबल के इलाके में कश्मीरी पंड के सानिया को भी सवालात के कटघरे में आज तक खड़ा रखा गया है। लेकिन इन्हीं सवालात के कटघरे में अब शोपियां का इनकाउंटर भी आया है और शोपियां के इनकाउंटर पर सवालात उठते उठते राजौरी तक पहुँचे। और राजौरी के ख़ानदान ने बताया कि उनके 3 बच्चे शोपियां गए हुए थे, वो गायब हैं, पिछले लगभग 25 दिनों से वो गायब हैं और उन्हें खदशा है, उन्हें अंदाज़ा है, उन्हें खदशा है, अंदेशा है कि उन्हें किसी फेक एनकाउंटर में तो नहीं मारा गया है। शोपियां का पिछले दिनों का इनकाउंटर, उस पर तब सवालात उस वक्त खड़ा हुए थे जब पहले ही पुलिस उस एनकाउंटर से लगभग किनारा कश हुई थी और पुलिस ने बताया था कि वो उनके इनपुट्स नहीं थे, वो बाद में उस एनकाउंटर की जगह पर पहुँचे थे। तब लोगों की आंखों में कान खड़ा हुए थे कि कुछ बात तो है। और शोपियां के इसी एनकाउंटर के बाद आज उस मामले में आज शोपियां में, राजौरी में उन बच्चों के लवाकीन ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर में जाके मेमोरेंडम पेश किया और वज़ीर-ए-आज़म से लेके वज़ीर दिफा तक इस मेमोरेंडम में अपील की गई कि शोपियां के इस मामले की तहकीकात कराई जाएं और उनकी उस मामले की एक बार फिर उसकी तहकीकात कराई जाएं। मामला है 16 जुलाई को, ये 3 हमारे बच्चे दर साकरी कोटरंका तहसील डिस्ट्रिक्ट राजौरी के 3 बच्चे काम काज के मामले में जो है वो शोपियां चले गए थे। तो 17 जुलाई से फैमिली के साथ उनका जो है कोई राब्ता नहीं हुआ।
तो उसके बाद अभी तक फैमिली काफ़ी परेशान थी क्योंकि कोविड का मामला था, यहाँ पे लॉकडाउन था, तो फैमिली ये सोच रही थी कि शायद कहीं ना कहीं उनको जो है वो क्वारंटाइन किया गया हो। तो वो एक मेन वजह थी जिसकी वजह से जो है फैमिली कॉन्टेक्ट में नहीं थी और ना इन्होंने कोई मिसिंग रिपोर्ट करवाई, क्योंकि इस तरीके के कोई खुदशात ही नहीं थे। फाइनली 9 तारीख को फैमिली ने जो है वो मिसिंग रिपोर्ट करवाई पुलिस स्टेशन कोटरंका में। तो उसके बाद कल जो है वो सोशल मीडिया में ही कुछ फ़ोटोज़ जो है वो वायरल हुए हैं। खैर वो सब ने देखे हैं, मीडिया ने भी देखे हैं बच्चों की, जिसमें एक का नाम इब्रार है, दूसरे का नाम भी इब्रार है और एक का नाम इम्तियाज़ है। तो उनकी फैमिली ने देखे हैं, ये वालिद हैं इब्रार के, तो ये हमारे साथ इम्तियाज़ के भी यहाँ पर जो है वो फादर हैं। तो फैमिली की तरफ से एक ही डिमांड जो है वो रखी गई है। फैमिली पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी ये उस कंडीशन में नहीं है कि ये मीडिया से कुछ बातचीत जो है वो कर सके, तो ऑन द बिहाफ ऑफ फैमिली मैं ही बात कर रहा हूँ। तो अभी इनकी यही एक डिमांड है कि जो इनके बच्चे हैं उनकी जो है वो लाश जो है वो वापस दी जाए, डेड बॉडी जो है वो वापस दी जाए। और दूसरी हमने ये डिमांड रखी है कि इसमें जो है वो एक आज़ादाना प्रोब जो है वो किया जाए कि आखिर हमारे बच्चे, क्योंकि फैमिली ने ये भी कहा है एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके कि अगर हमारे बच्चे कहीं मुलव्वस हैं, गलत हैं, तो वो भी पब्लिक डोमेन में लाए, लोगों के सामने लाए। इस तरीके से हमारे बच्चे जो है वो अगर इस दाग के साथ जाते हैं तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है। तो फैमिली ने प्रोब की जो है वो मांग की है। पहले लाश जो है वो जल्द अज जल्द मिलनी चाहिए और उसके बाद प्रोब की जो है वो मांग की है कि आखिर इसके पीछे पूरा मामला जो है, जो पूरा हुआ क्या है, इसके पीछे एपिसोड क्या है, क्या इसमें कौन मुलव्वस है, क्या मामला है, तो वो भी फैमिली ने जो है वो मांग की। शोपियां के मामले पर तहकीकात राजौरी के लोग कर रहे थे मुतालबा, लेकिन कुपवाड़ा में पुलिस कहती है कि हमने तहकीकात मुकम्मल किए हैं और तहकीकात मुकम्मल करने के बाद मिलिटेंटों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दा उन्हें फाश किया है। कुपवाड़ा के SSP ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उन्हें 5 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया है जो ओवरग्राउंड थे और एक बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश भी करे थे और इनका ताल्लुक वादी लोलाब से लेकर बांडीपोरा तक का था और ये सारे इलाके में मिलिटेंसी को असर नौ एक बार फिर कोशिश करे थे कि इसको एक्टिवेट किया जाए। SSP कुपवाड़ा ने आज मीडिया से बात करते हुए इसका पूरा खुलासा भी किया। एक स्पेसिफिक खबर के ऊपर एक जॉइंट ऑपरेशन कुपवाड़ा पुलिस, 28 RR आर्मी और 162 बटालियन CRPF के साथ लॉन्च किया गया लोलाब एरिया में, जिस ऑपरेशन के दौरान एक लोकल टेररिस्ट हिजबुल मुजाहिदीन का लालपुरा एरिया से अरेस्ट किया गया। इस टेररिस्ट का नाम परवेज अहमद भट्ट सन ऑफ अब्दुल्ला भट्ट RO लालपुरा, जिसकी एज लगभग 22 साल है, उसको अरेस्ट किया गया। उसके पास से एक AK-47 राइफल, एक 9mm चाइनीज पिस्टल और एम्यूनिशन बरामद हुआ। इस टेररिस्ट को हथियारों की सप्लाई करने में जो लोग इन्वॉल्व थे, हमें कल रात को उनको अरेस्ट करने में भी कामयाबी मिली। SSP कुपवाड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये नज़ारा त्राल के पिनगाम इलाके का है और त्राल के पिनगाम के इलाके के बच्चे सड़क पे हैं, गली पे हैं, नुक्कड़ पे हैं, मैदान पे हैं, हाथ में मोबाइल है। ये कोई तमाशा नहीं कर रहे हैं, ये नेटवर्क ढूंढ रहे हैं और इन बच्चों का कहना है कि नेटवर्क नहीं है। दुनिया तो 4G की बात करती है, उनको 2G भी नसीब नहीं है और 2G और 4G के बीच में जहां नेटवर्क पर तो बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन इनके इलाके में नेटवर्क न होने की वजह से न बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं, स्कूल तो जाने का सवाल ही नहीं है और फिर अगर कुछ इंटरनेट पर ढूंढ भी लेते लेकिन वो बिल्कुल नहीं मिल रहा क्योंकि उनके यहाँ 2G भी नहीं है। त्राल के बच्चों की, त्राल के लोगों की बात। मार्च पे वो ना स्कूल गसनी यन पे कोरोना वायरस वो ना अम पे गई ना स्कूल ना पाई स्कूल क्या गसान यह तकलीफ कहें तिक ये टावर मोबाइल दपान मास्टर ऑनलाइन एग्जाम कत अनो मोबाइल बड़ गरीब बच्चे यह प्रॉब्लम गसान बड़ प्रॉब्लम गवर्नमेंटस अपील करान कि योर सोजन टावर वन यन पे यह बेमार फैले यह कोविड-19 यन पे गो तन पे ऑनलाइन दपान एग्जाम दिन ऑनलाइन यमो ना मार्च पे वुचमुत स्कूल न मास्टर वो गोस एग्जाम दिन ये वन चीज प्रॉब्लम ये गोडन टावर नेटवर्क प्रॉब्लम वो जन दीहन ती वन अनाव मजूर पेश इंसान वन अनाव चटित वटित ओर नड़ चटित जंग वटित अनाव कर्ज वर्ज कर मोबाइल अनाव 5,000 8,000 10,000 हुंद वन यह टावर वन जन दीहन ती एग्जाम पे बे जाए गन तथ वन हाजन तूर
पे बोन सोतुर वसन लगभग 3 किलोमीटर पे गन टावर तो अत बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दिवान जबरदस्त परेशानी जोस्तानस प्रेनिस गामस टावरन हज मेहरबानी गुजारिश अपील गवर्नमेंटस दितो टावर चलिया ती परेशानी सख्ती चलिया। चलिए इंटरनेट पर तलाश और तलाश अफसरान की भी की जाती है। अशमुकाम के हापतनाड़ के लोग भी तलाश कर रहे हैं ओहदेदारों की, ताकि उनको अपनी सड़क दिखा सकें। वहाँ की सड़क की खस्ता हाली का अंदाज़ा तस्वीर खुद ही बताती हैं कि किस तरह की उनकी सड़क है, किस तरह वहाँ का माहौल है और किस तरह वहाँ लोग जी पाते हैं। सरकार ने वहाँ बड़े दावे किए हैं, ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग भी बड़ी कोशिशें या बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि वहाँ लोगों को दुनिया आज की सदी में भी बुनियादी सहूलियात नहीं है। ये हापतनाड़ से अशमुकाम सड़क का हाल अहवाल, और उसके साथ साथ आपको नाज़रीन बताएं कि चाडूरा लाडिन के लोग भी आज सड़क के मामले को लेकर सड़क पे आए हुए थे और धमकी भी दे डाली थी कि पूरे इलाके की सड़क काट दी जाएगी अगर उनकी सड़क ठीक नहीं की गई। R&B डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी से लेके मोर्चा निकालते हुए लाडिन चाडूरा के लोग यही बता रहे थे कि आखिर इंतज़ामिया करती क्या है, आखिर इंतज़ामिया समझती क्या है। और शोपियां के अशमजी पोरा के लोग तो पानी की परेशानी के लिए सरकार के उन ओहदेदारों को पानी करे थे जो आज भी इस सदी में भी जब दुनिया आसमान पर पानी तलाश कर रही है, वहाँ के लोगों को पानी मुहैया नहीं कर सके हैं। और वहाँ के लोग भी यही बता रहे थे कि आखिर आज की डेट में भी जब पानी नहीं हो, बुनियादी सहूलियात का फुकदान हो, तो फिर क्या कहा जा सकता है। ये दूर दराज के इलाके की बात, लेकिन श्रीनगर का एक बड़ा खूबसूरत इलाका रावलपोरा का इलाका भी है, और रावलपोरा का इलाके की ड्रेनेज का हाल अहवाल भी कुछ इसी तरह है जिस तरह हापतनाड़ की सड़क का मामला है। और रावलपुरा श्रीनगर में ड्रेनेज के साथ साथ सड़क भी वही कहानी बयान करती है जो रियासत के दूसरे इलाकों की सड़कें और पानी के मामला या ड्रेनेज का मामला बयान करता है। रावलपुरा श्रीनगर का पोश इलाका, बड़े बड़े ओहदेदार वहाँ रहते हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा के माफिक यहाँ पे बुनियादी सहूलियात में ना सड़क है, ना सही ड्रेनेज है, और किसी भी वक्त छोटी सी बात भी बड़ी बन सकती है। और लेकिन बड़ी बात के साथ ही अभी फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा ग्राउंड रिपोर्ट में। ये ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाने मेरे साथ रहे आबिद कादिर। फ़िलहाल आप रखिए अपना ख्याल, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।